हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री पे है, कंडीशनल आइडेंटिटीज। अब कंडीशनल आइडेंटिटीज ये क्या होता है? आपको एक कंडीशन दी हुई होगी और उसके बेस पे आपको आइडेंटिटीज बनाना है ना। कंडीशन क्या है? देखो, कंडीशन इस तरीके से कि मान लो मेरे तीन एंगल्स के बने, ए बी सी, और वो तीनों एंगल जो है वो एक ट्राइंगल ए बी सी के एंगल्स हैं, है ना। तो इसका मतलब कि एक बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, दैट इज उनका सम कितना होगा? 180, या क्या बोलूं, पाई। ठीक है। तो इसके बेस पे आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्या रिजल्ट आएंगे उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं टेन पे देखता हूँ कि टेन थीटा के साथ में इसका रिस्पॉन्स क्या है। टेन थीटा के साथ में इसका रिस्पॉन्स क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या बनेगी। ठीक है। सेम ये वाली कंडीशन है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, मेरा पाई है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? पाई माइनस सी, है ना। अब मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, एक सेकेंड, कि जो मेरा ये होता है टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, ये कितना होता है? माइनस टेन थीटा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा भी है पहले, है ना। इसको अपन यूज करेंगे आगे। अभी देखो, बोथ साइड में टेन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा? टेन ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा टेन पाई माइनस सी। अप्लाई करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला टेन ए प्लस बी का, वो क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी, और डिवाइड में कितना होता है? वन माइनस टेन ए टेन बी, और ये कितना है? माइनस टेन सी। अब अगर मैं इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, और ये आ जाएगा माइनस टेन सी, और ये आ जाएगा प्लस टेन ए टेन बी टेन सी, इस तरीके से। अभी इसको इस तरफ ले आओ, आपका जो रिजल्ट बन जाएगा, फाइनल रिजल्ट, वो क्या बन जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ये किसके इक्वल हो जाता है? टेन ए टेन बी टेन सी के, है ना। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सादा सिंपल सा बेसिक सा अपना रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इतना आया है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। ये कितना आया है? टेन ए टेन बी टेन सी। ठीक है, सिंपल सा है, आप इसे याद कर सकते हो। इसके बाद एक और देखते हैं। ठीक है, हाँ। ये है मेरा सेकेंड आइडेंटिटी, है ना। ये तो पहली जो मुझे प्रूफ करना थी, ये टेन वाली कर ली। अब देखो, सेकेंड अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो कैसे करूँगा? ठीक है। मेरे को एक चीज़ तो पता है, तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। अब इसको देखते हैं। अब इसमें मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। वो क्या होता है? टू साइन ए प्लस बी बाई टू, और साइन ए कॉस ए माइनस बी बाई टू। ये कितना हो जाएगा? टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आया आपको, है ना। और ये साइन सी है, इसी को मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स ऑफ साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। तो मैंने दो फॉर्मूले यूज़ किए। एक तो क्या, एक क्या ये किया है साइन सी प्लस साइन डी का, और एक साइन टू थीटा का। ठीक है, एक साइन सी प्लस साइन डी का, ये पहला फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला यूज किया है साइन टू थीटा वाला। साइन टू थीटा कितना होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो, मुझे पता है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना? पाई माइनस सी। अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, है ना। और अगर साइन अप्लाई कर दिया, बोथ साइड क्या अप्लाई कर दिया? साइन, है ना।
सो इसमें भी अगर मैंने साइन अप्लाई किया तो साइन पाई बाय 2 यानी 90 माइनस थीटा, ये कितना होता है कॉस सी बाय 2, मतलब इसको कॉस सी बाय 2 लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस सी बाय 2 और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे ऐसा कैसे कितना साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से कॉस सी बाय 2 और 2, तो ये चीज़ बाहर लिख ली, 2 कॉस सी बाय 2 बाहर लिख लिया, अंदर आ गया कॉस ए माइनस बी बाय 2 और यहाँ पे क्या लिखा है साइन सी बाय 2, साइन सी बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, ठीक है। अब कॉस पाई बाय, ये तो समझ में आया ना भाई, 90 माइनस थीटा लिख दिया, साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वही लिखा। अब देखो पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी बाय 2, है ना भाई, ए प्लस बी प्लस सी कितना था पाई, 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। सो ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 की जगह पे ये लिख लो। सो ये फॉर्मूला आपका आ गया है 2 कॉस सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस ए प्लस बी बाई 2। अब देखो अगर आप ऊपर देखोगे जो आपको प्रूफ करना है उसमें देखो कॉस सी बाई 2 तो आ ही गया और 2 भी आ गया, बचा हुआ और चाहिए। अब देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस इन दोनों का सम, मतलब a बाई 2 ऐड हो जाएगा और b बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। कॉस c प्लस कॉस d कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस c प्लस d बाई 2, मतलब कि इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2, पूरे लिख के बता देता हूँ मैं आपको, a माइनस बी बाई 2 प्लस a प्लस बी बाई 2 और इसके डिवाइड में 2, ऐसा है ना। और फिर अगला कॉस इन दोनों का डिफरेंस, सो a माइनस बी बाई 2 और माइनस a प्लस बी बाई 2। अब टेंशन मत लेना अगर एंगल नेगेटिव आ जाए तो, और 2 से डिवाइड करना मत भूलना, जनरली ये 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं इसलिए आंसर गलत आते हैं अपने, ठीक है। सो ये चीज़ मत भूलना। अब देखो b बाई 2 कैंसिल हो गया, a बाई 2 ऐड होके a आया और डिवाइड में 2 है तो ये आया 2 कॉस a बाई 2, a बाई 4 नहीं आएगा, a बाई 2 आएगा। वैसे ये a बाई 2 कैंसिल हुआ, माइनस बी बाई 2 और माइनस बी बाई 2 मिलके b आया और b बाई 2 कितना आया b बाई डिवाइड बाई 2 किया तो 2 आया b बाई 2, है ना। so ये कितना है कॉस माइनस ऑफ b बाई 2, लेकिन मेरे को पता है कि कॉस जो माइनस थीटा होता है ना, कॉस माइनस थीटा, ये कितना कॉस थीटा ही होता है, क्या होता है कॉस थीटा। सो यहाँ से आप देख सकते हो तो ये कितना कॉस बी बाई 2 ही हो जाएगा। सो फाइनल मेरा आंसर क्या आया 2 इंटू 2 4 आया, 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, यही तो लाना था, ये देख लो आप, ये रहा 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, ठीक है। सो ये था सेकेंड। अब थर्ड ऐसे अपन कॉस पे देख लेते हैं। हाँ, सो जो अगली आइडेंटिटी है वो है मेरी कॉस थीटा की, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है आपको, है ना, देखने में कि मतलब इस तरफ पे 1 प्लस ये सब कैसे आ गया, ठीक है। सो आएगा डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं होगी, यार जरूर आएगा, जब दिया है तो आएगा ही सही, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो सर ये सब आपने ये क्या अलग से लिया, एक्चुअली क्या हुआ था थोड़ी देर पहले
मैंने वीडियो तो वो बोलना तो स्टार्ट कर दिया था पर कैमरा स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, बाद में देखा तो कैमरा स्टार्ट ही नहीं है, इसलिए तब तक ये लिख चुका था। एनीवे कंटिन्यू करते हैं। आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि ऐसी चीज अगर आपको दिखती है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए। दैट इज कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, इनके फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए। साइन टू थीटा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। कॉस सी में मैं यही कॉस टू थीटा वाला लगा रहा हूँ। सो कॉस टू थीटा कितना, 2 cos² थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो ऐसे अगर मैं कॉस थीटा के बारे में सोचूं तो ये होगा 2 cos², ओ सॉरी 2 cos टू थीटा है ना, तो यहाँ डिवाइड में 2 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा है। अभी कॉस थीटा के बारे में सोचा तो मेरा थीटा के डिवाइड में 2 आएगा, ये ध्यान रखना। अभी एक चीज ध्यान रखना कि भाई थीटा आधा हो रहा है तो एक्सप्रेशन आधा नहीं होगा, सिर्फ एंगल ही आधा होगा, सिर्फ एंगल। कॉस के डिवाइड में नहीं आता है 2, थीटा के डिवाइड में 2 आता। थीटा आधा हुआ इसलिए ये आधा हुआ, ये 1 आधा नहीं हुआ, 1 तो 1 ही रहेगा, सिर्फ थीटा आधा होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सो वैसे ही इसमें अप्लाई किया 2 cos² c बाई 2 और ये -1 ऐसा लिखा है। ठीक है, अब वापस a प्लस बी बाई 2 मतलब कितना, पाई बाई 2 माइनस सी, सेम फॉर्मूला। ध्यान है ना आपको, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, 2 से डिवाइड किया तो ये पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, ये वाला। तो कितना हो जाएगा 2 cos पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2, और यहाँ पे ये कितना जाएगा, ये जाएगा 2 cos² c बाय 2 माइनस 1। अब देखो अपन ने एक गलती की है, मैं वो बता देता हूँ आपको। वो क्या है कि जब मैं इसको लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2, ये cos का हो जाएगा साइन, तो ये 2 साइन c बाय 2 हो गया। ये हो गया मेरा cos a माइनस बी बाई 2। पर यहां पे मैंने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी कि cos c को मैं cos के टर्म में कन्वर्ट करा, मेरे को इसको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है ना, सो एक्चुअली में जो cos 2 थीटा होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मतलब 2 से भी ज्यादा होते हैं, 2 3 4 होते हैं वो। पर अपन फिलहाल जो जिन पे फोकस करने वाले हैं वो क्या है, एक तो है मेरा 2 cos² थीटा -1 और एक होता है 1 माइनस 2 sin² थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह पे मेरे को क्या लिखना चाहिए था, +1 माइनस 2 sin² c बाई 2। अब मैं यूज कर सकता हूं, अब देखो अभी साइन कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा, 1 को छोड़ दो, देखो 1 तो आपको ऐसे भी लाना ही है ना। ठीक है ना, सो अपन अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया है, 2 और साइन c बाई 2, ये आ गया है cos a माइनस बी बाई 2 और ये आया है माइनस साइन c बाई 2, कितना, साइन c बाई 2। अभी साइन c बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन c बाई 2 ये वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos पाई बाई 2 माइनस सी, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ठीक है, और सेम पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी बाई 2। सो आप सीधे सीधा ध्यान रख सकते हो, अगर साइन c बाई 2 मिल रहा है तो cos a प्लस बी बाई 2, और अगर वैसे फॉर्म में दिख रहा है तो उसे उल्टा कर लेना। ठीक है, साइन दिख रहा है तो cos में लिख लेना, cos दिख रहा है तो साइन में लिख लेना, ऐसा ही हो। ठीक है, सो अब इसको आगे बढ़ते हैं। पर ये क्या लिखा है, 2 साइन c बाई 2, या है cos a माइनस बी बाई 2 और ये माइनस cos a प्लस बी बाई
2 और ये +1 ऐसा, ठीक है। अब देखो इसको ये सब्ट्रैक्ट करना है मतलब पहले आ जाएगा क्या 2 साइन, और साइन के साथ में आता है a माइनस बी बाई टू, कितना a माइनस बी बाई टू, है ना। तो क्या cos c माइनस cos d, ये क्या होता है 2 साइन c माइनस डी बाई टू, नहीं सॉरी ये माइनस साइन के साथ में होता है, मतलब ये चीज़ होगी तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा और 2 साइन और फिर c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, साइंस पे इन दोनों का पहले सम a माइनस बी बाई टू प्लस a प्लस बी बाई टू और डिवाइड बाय 2, और फिर अगली बार साइन इन दोनों का डिफरेंस, और डिवाइड बाय 2 ऐसा, +1 और यहाँ पे 2 साइन c बाय 2, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है आपका रिजल्ट। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या है 2 इंटू 2 4 साइन c बाई टू, इसको ऐड करोगे तो a बाई टू a हो जाएगा और a के डिवाइड में 2 दैट इज a बाई टू, है ना। और इसमें a बाई टू कैंसिल होगा और ये माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी बाई टू माइनस b, और माइनस b बाई टू मतलब साइन ऑफ माइनस b बाई टू, लेकिन मेरे को पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा वो कितना होता है माइनस साइन थीटा। सो जो इसका नेगेटिव साइन आएगा वो इस वाले नेगेटिव साइन के साथ में मिलके पॉजिटिव साइन बना लिया, है ना। सो ये कितना आ गया साइन बी बाई टू, ये लिखा है ना, और +1, यही तो चाहिए था, ठीक है। ये आ गया अपना, है ना। थोड़ा सा अजीब सा कैलकुलेशन था पर ये ऐसे ही है, ठीक है ना। अब इसके बाद और भी देखते हैं, और भी हैं इसमें, ठीक है। tan का हाफ का भी है, फिर साइन 2 थीटा वाले पे भी है, cos 2 थीटा वाले पे भी है, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना।